और चलिए बात कर लेते हैं यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का। आज तीसरा दिन है। सदन में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और सत्र के तीसरे दिन और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक अनुदान पर चर्चा की जाएगी। योगी सरकार के अनुपूरक बजट का आकार जो है वो 26,760 करोड़ का है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल बजट पेश किया, जिसमें कई नई योजनाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है। इस अनुपूरक बजट में मौजूदा समय में चल रही योजनाओं के लिए 21,339 करोड़ 46 लाख रुपए के प्रस्ताव है और साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 900 करोड़ रुपए, गन्ना बकाया के भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपए और राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट का इंतजाम जो है वो किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज लखनऊ पहुंचेगी। यात्रा के लखनऊ पहुंचने पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से संवाद करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे आयोजित होगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा में इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। जेपी नड्डा ग्रेटर नोएडा के जुनैदपुर प्राइमरी स्कूल से जुड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर पहुंचेंगे। सीएम योगी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीडा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और निजी क्षेत्र की 800 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 500 करोड़ रुपए के निवेश को नए भूखंडों का आवंटन पत्र सौंपेंगे और साथ ही 150 करोड़ रुपए के अवस्थापना विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। पहली बार आयोजित होने जा रहे 4 दिवसीय गोरखपुर ट्रेड शो का भी सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। सीएम गीडा की अति महत्वाकांक्षी कालेसर व्यावसायिक परियोजना को भी लॉन्च करेंगे और इसके अलावा देश और स्थानीय क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों के साथ बैठक करके सीएम उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में निवेश के फायदे बताकर उद्यम शुरू या विस्तार करने को प्रेरित करेंगे। लखनऊ में आज बीएसपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बीएसपी मुख्यालय में सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस बैठक में शिरकत करेंगी। यूपी और उत्तराखंड के सभी जिला अध्यक्षों के साथ ये बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी और मॉल एवेन्यू स्थित कार्यालय में बैठक होगी, जहां बीएसपी मुखिया मायावती सभी जिला अध्यक्षों की बैठक को संबोधित करेंगी। उत्तरकाशी के टनल से रेस्क्यू किए गए मजदूरों को आज उनके घर भेजा जा सकता है। उत्तरकाशी टनल से सकुशल बाहर आने वाले यूपी के 8 मजदूरों की आज घर वापसी हो सकती है। यूपी के 8 मजदूर घर जाने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। तो मजदूरों की आज घर वापसी होगी। बताया जा रहा है यूपी के 8 मजदूर हैं जो लौट सकते हैं अपने घर। हालांकि घर लौटने से पहले बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी संभव है और सभी मजदूरों को टनल से सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। सभी मजदूर जो है वो ऋषिकेश एम्स में हैं और आज से घर भेजने की प्रक्रिया जो है उन मजदूरों को शुरू हो जाएगी। उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूरों की गुरुवार को घर वापसी हो सकती है। यूपी के 8 मजदूर घर जाने से पहले सीएम योगी से मुलाकात भी कर सकते हैं। उत्तरकाशी टनल से सकुशल बाहर आने वाले यूपी के मजदूरों की बृहस्पतिवार को घर वापसी हो सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि मजदूर घर जाने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी केस में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एएसआई ने 3 हफ्ते का और समय मांगा है, जिस पर वाराणसी कोर्ट में बहस तो पूरी हो गई थी कल, लेकिन आज दोपहर 3:30 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगा। आज ये तय हो जाएगा कि एएसआई को और वक्त मिलेगा या फिर नहीं। व्यास जी तहखाने मामले में भी आज सुनवाई होगी। तो आज दोपहर 3:30 बजे सुनवाई होगी। एएसआई ने 3 हफ्ते का और समय मांगा है। हालांकि देखना होगा कि क्या कोर्ट की तरफ से 3 हफ्ते का समय एएसआई को दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। हालांकि कल बहस पूरी हो गई थी, लेकिन आज इस पर ही 3:30 बजे फैसला आएगा।
इटावा पुलिस को ऑपरेशन क्लीन जारी है। वाहन चेकिंग के दौरान इकनौर व्यासपुरा मार्ग पर हुई मुठभेड़, कुख्यात अपराधी शिवम सविता से ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश को इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अवैध तमंचा, कई जिंदा कारतूस, 1700 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। जसवंत नगर पुलिस थाने से लूट के मामले में फरार चल रहा था। वही 19 आपराधिक मामले भी शिवम सविता के खिलाफ। बकेवर पुलिस थाने में टॉप मोस्ट अपराधी हैं शिवम सविता। बताया जा रहा है कि शिवम सविता के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। रायबरेली में आवारा कुत्तों ने खेत गई मासूम बच्ची पर हमला बोल दिया है, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। कुत्तों के काटने से घायल मासूम बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती कराया गया और बताया जा रहा है कि मामला सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे भूप सिंह का पूर्वा गांव है, जहां की रहने वाली शिवन्या पुत्री संजय बकरी चराने के लिए खेत में गई थी। तभी तो आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची पर हमला बोल दिया। कुत्तों के हमले में बच्ची बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने दौड़कर मासूम बच्ची को बचाया और स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को नजदीकी स्वास्थ्य के केंद्र में ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या हुआ है? कुत्ते ने काटा है इस बच्ची को। क्या नाम है बच्ची का? शिवन्या। कहाँ गई थी? ये खेत में गई थी। वहाँ पर क्या हुआ? बकरी ले गई थी, बकरी चरा रही थी, उसको लेके आ रही थी तो उसको दो कुत्ते ने हमला कर दिया। आगरा में साइकिल चोरी का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। एक कॉलेज का छात्र दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर की दुकान पर आया हुआ था और उससे ने दुकान के बाहर ही अपनी साइकिल खड़ी कर दी थी, लेकिन तभी एक चोर साइकिल चोरी करके मौके से फरार हो गया। चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। साफ देखा जा सकता है ताला तोड़कर चोर साइकिल चुराकर ले जा रहा है। साइकिल चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बरेली के गैनी गांव में तालाब में हजारों मछलियों की मौत हो गई और किसी कारणवश तालाब का पानी जहरीला हो गया, जिसके बाद हजारों मछलियों की एक साथ मौत हो गई। तालाब में जहरीले पानी और मछलियों की मौत से गांव में खलबली मच गई है। जहरीले पानी से गांव के पशुओं को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन को सूचना देने के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली। बरेली की आंवला थाना पुलिस ने लूटकांड का खुलासा 24 घंटे के अंदर कर दिया है। पुलिस ने चोरी हुई ई रिक्शा और पर रखे 7 खाद के कट्टे, मोबाइल भी बरामद कर लिया है। वहीं लूट करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपियों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। रायबरेली में दुल्हन लेकर घर पहुंचे दूल्हे समेत उसके 5 दोस्तों को पड़ोसियों ने चाकू से गोदकर मार डाला। दूल्हे समेत घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। सभी 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पड़ोसी मौके से फरार हो गया। मामला सलोन थाना इलाके के गुराही मोहल्ले का है और जानकारी के मुताबिक यहां पर राहुल प्रजापति मंगलवार को अपनी बारात लेकर गया हुआ था। तभी पड़ोस के रहने वाले राम आसरे से उसका विवाद हुआ था और उस समय लोगों ने बीच बचाव भी कर दिया। राहुल अपनी बारात लेकर चला गया था। इसके बाद राहुल प्रजापति जब दुल्हन को वापस लेकर लौटा तो घर के सामने सामान लदी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी की वजह से दुल्हन घर के सामने उतर नहीं पा रही थी, जिससे फिर विवाद शुरू हो गया और फिर मारपीट होने लगी। इस दौरान पड़ोसी राम आश्रय ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूल्हे और उसके दोस्तों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना में जख्मी दूल्हे सहित 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 5 लोग हैं जो कि फिजिकल साइट है, आपस में मारपीट हुई, इसके वजह से घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन में आए। इनका प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रायबरेली में रेफर किया जाए। कितने लोग रेफर किए गए सर? 5 लोग हैं। 5 की हालत थोड़ी सी नाजुक है, इसलिए जिला अस्पताल रायबरेली में रेफर किया जाए। सर काहे के घाव लग रहे हैं?
घाव के लिए हमने प्राथमिक उपचार कर लिया। हो सकता है किसी स्टैब वुंड है इनको, उधर धारदार हथियार से हो सकता है हमला किया गया। वाराणसी से खबर मिली जहां पर 1 साल कमरे में बंद महिला का कंकाल मिला है। कंकाल के पास बैठी मिली है 2 बेटियां। 1 साल से कमरे में मां के साथ बंद थीं। रिश्तेदारों के पहुंचने पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। बेटियों ने पुलिस को बयान भी दिया है। रुपए के अभाव में नहीं हुआ अंतिम संस्कार। बेटियों ने कहा है पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लंका थाना के मदरवा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां पर 1 साल से कमरे में बंद महिला का कंकाल मिला है और कंकाल के पास 2 बेटियां मिली हैं। बताया जा रहा है कि वो वही कंकाल के पास बैठी हुई थी। 1 साल से कमरे में मां के साथ बंद थी। बताया जा रहा है रिश्तेदारों के पहुंचने पर यह बड़ा खुलासा हुआ है और बेटियों ने पुलिस को बयान भी दिया कि रुपए के अभाव में अंतिम संस्कार नहीं हुआ। हापुड़ पुलिस ने पटाखे जैसी आवाज और तेज आवाज करने वाली बाइक पर कार्रवाई की है। कार्रवाई में जब्त 750 साइलेंसरों को चौराहे पर रोलर से नष्ट कर दिया गया है। सड़कों पर तेज आवाज के साथ बाइक लेकर जो गुजरते थे, अब उन बाइकों पर एक्शन लिया गया है। बताना चाहूँगा सेक्शन 52 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत एक ये दंडनीय अपराध है और हाईकोर्ट ने भी इसमें टिप्पणी करी और ये निर्देश दिया है कि जो भी बुलेट्स या मोटरसाइकिल कंपनी से परचेज आप कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि मैं परमिसिबल लिमिट की बात करूं तो 80 डेसिबल एक लिमिट तय की गई है जिसमें आवाज़ आती है साइलेंसर के बाहर। पर हमने जब इन मोटरसाइकिल से जिनसे साइलेंसर उतारे हैं उनको जब नापा तो उसकी लिमिट लगभग 120 से 150 डेसिबल के आसपास आती थी, जो कि परमिसिबल नहीं है। जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा लगातार, हमारे ट्रैफिक विभाग द्वारा इस तरीके की कार्रवाई लगातार की जा रही है। बागपत में गोलीकांड की घटना सामने आई। बेखौफ बदमाशों ने रोडवेज बस के हेल्पर को गोली मारकर घायल कर दिया है। गोली लगने से हेल्पर घायल हो गया है और इलाज के लिए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वही घटना के बाद मौके पर पहुंचे बड़ौत सीओ और कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। हेल्पर का नाम जसवीर सिंह बताया जा रहा है। जसवीर सिंह रोडवेज बस पर हेल्पर का काम करता है और ड्यूटी से वापस लौटने के बाद शराब ठेके के बाहर खड़ा था, तभी अज्ञात बदमाशों ने उसको गोली मार दी। चश्मदीदों ने बताया कि 3 राउंड फायर होने की आवाज ये जसवीर है शायद इसका नाम, हमारे पड़ोस से ही है। ये मिनी बस पे हेल्परी या कंडक्टरी कर रहा था। पहले इसका रिकॉर्ड रहा होगा कुछ, वो तो हमें पता नहीं, जैसे भी रहा होगा। अब तो बिल्कुल नॉर्मली था जॉब करनी और आगे जिस दिन फ्री होना 1-2 दिन शराब वराब पीनी। प्रतापगढ़ में एक युवक कोर्ट मैरिज के बाद दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था। वो बारात लेकर लड़की के दरवाजे पर पहुंच गया, तभी उसकी पहली पत्नी को इसकी भनक लग गई। उसने पुलिस को सूचना देकर बारात रुकवा दी है। जब दुल्हन वालों को दूल्हे की हकीकत का पता चला तो उन्होंने दूल्हा समेत बारातियों को बंधक बना लिया और इसके बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां पर पंचायत चल रही है। पूरा मामला आसपुर देवसरा थाना इलाके के केवटली गांव का है। लड़की पक्ष के परिजनों का कहना है कि शादी में 3,28,000 रुपए खर्च हुए हैं। वो सब पैसा दे दे तब जाकर हम इनको छोड़ेंगे। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है और उभय पक्ष अभी थाना आसपुर देवसरा पर बैठे हुए हैं। इनकी आपस में बातचीत चल रही है। पहले का कुछ मतभेद था जिसको लेकर के इनका विवाद हुआ था। दोनों लोग बैठे हुए हैं आपस में। अब इस संबंध में जांच के उपरांत और उभय पक्षों के वार्ता के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगा। वर्तमान में दोनों पक्ष बैठे हुए हैं, जिस स्तर से जो विधिक कार्रवाई अनुमन्य है वो की जाएगी। कानपुर में टीचर राजेश गौतम की मौत हादसे में नहीं हुई थी बल्कि मर्डर हुआ था। मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। हत्या की मास्टरमाइंड राजेश की पत्नी और उसका प्रेमी है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए फाड़े के हत्यारों ने कार से कुचलकर हत्या कर दी थी। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक की तलाश की जा रही है। देखिए, दिनांक 4 नवंबर 2023 को थाना सेन पश्चिम पारा में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी,
जिसमें कि एक व्यक्ति राजेश गौतम की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट के दौरान। इसमें परिवार के द्वारा सूचित किया गया था कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। इन लोगों ने मिलकर इस हत्या के षड्यंत्र को अंजाम दिया और राजेश गौतम की गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या कर दी और उसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इस पूरी घटना में 4 अभियुक्त शामिल हैं, जिसमें से कि 3 गिरफ्तार आज सेन पश्चिम पारा पुलिस और साउथ जोन की सर्विलांस टीम ने कर लिए हैं। आजमगढ़ मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए हैं और सूचना मिलने पर पहुंची है पुलिस की टीम। बताया जा रहा है कि सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर पथराव किया गया। अतरौलिया थाने की जीप क्षतिग्रस्त हुई है। पथराव में बाल बाल बचे हैं पुलिसकर्मी और कई थानों की फोर्स मौके पर है। अतरौलिया के बैशपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अतरौलिया अंतर्गत वैसपुर गांव में 26 नवंबर को राजू निषाद पुत्र हीरा निषाद और अरुण सिंह पुत्र श्याम कुंवर सिंह के मध्य मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से एफआईआर उसी दिन दर्ज की गई थी। आज पुलिस को सूचना मिली कि दोनों पक्षों में झगड़ा होने की पुनः संभावना है। पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी अतरौलिया और उनकी टीम के ऊपर गांव के कुछ लोगों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें जो थाना प्रभारी की गाड़ी है उसका शीशा टूटा है, क्षतिग्रस्त हुई है। मौके पर एडिशनल एसपी, सीओ और सर्कल की फोर्स भेजी गई है। मौके पर स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। सभी पक्षों से वार्ता की जा रही है। तहरीर प्राप्त करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आगे भी खबरें जारी है और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।